नमस्ते। आज हम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे जो सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली है और बहुत गहरी भी। ये उन 9 तरह के लोगों के बारे में है जो दुख से तो पूरी तरह आजाद हो चुके हैं, लेकिन उनमें फिर भी कुछ बाकी है। अब ये बाकी क्या है, इसी पर आज बात होगी। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आध्यात्मिक मुक्ति मतलब स्पिरिचुअल लिबरेशन एक ऑल और नथिंग चीज है? क्या ये एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ, या फिर इसके कई लेवल होते हैं? क्या ये मुमकिन है कि कोई पूरी तरह से एनलाइटेंड ना हो, फिर भी वो दुख से, बुरे जन्मों से हमेशा के लिए आजाद हो जाए? यही सवाल है जो आज की पूरी कहानी की जड़ में है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस कहानी पर जहां से ये पूरी बात निकली। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की जेतवन मठ की, और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं आदरणीय सारिपुत्त। सारिपुत्त बुद्ध के सबसे प्रज्ञावान, सबसे वाइज डिसाइपल माने जाते थे। तो एक सुबह वो उठते हैं, बिल्कुल शांत, डिसिप्लिन्ड। उनका हर एक एक्शन माइंडफुलनेस से भरा हुआ है, और वो अपने भिक्षाटन के लिए मतलब आर्म्स राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं। ये उनकी रोज की दिनचर्या का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और यहीं पे कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सारिपुत्र देखते हैं कि भिक्षा के लिए निकलने में अभी थोड़ा वक्त है, अभी सुबह जल्दी है। तो वो क्या करते हैं? समय बर्बाद करने या किसी से बहस करने के बजाय वो फैसला करते हैं कि दूसरे मतों के, दूसरे फिलॉसफीज के जो साधु हैं उनसे मिला जाए। इससे पता चलता है कि उनकी ज्ञान की प्यास कितनी गहरी थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। तो सारिपुत्त पहुंचते हैं दूसरे पंथ के साधुओं के आश्रम में, बहुत विनम्रता से सबका अभिवादन करते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। बस चुपचाप सुनने लगते हैं कि उनकी क्या चर्चा चल रही है। और वो जो सुनते हैं वो वाकई में चौंकाने वाला है। उन साधुओं की फिलॉसफी बहुत ही, कह सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थी। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान मरते समय उसमें अस्तित्व का जरा सा भी अंश, या जिसे पाली में उपादिशिश कहते हैं, वो बाकी रह गया तो बस उसका भविष्य अंधकार में है। पक्का है कि वो नरक में या पशु योनि में ही जन्म लेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो यहीं पर हमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है इन साधुओं का एकदम सीधा कठोर नजरिया, और दूसरी तरफ है बुद्ध की शिक्षा, जो जैसा कि हम देखेंगे हकीकत की एक कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड, कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर सामने रखती है। और इसी गलतफहमी को बुद्ध आगे चलकर दूर करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सारिपुत्त इस दावे पर क्या रिएक्शन देते हैं, और उनका जो जवाब है ना, वो दिखाता है कि एक सच्चा ज्ञानी कैसे बर्ताव करता है। वो उनसे बहस नहीं करते, कोई तर्क वितर्क नहीं, वो बस चुपचाप उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इतने गहरे सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, खुद बुद्धा। उन्हें सच जानना था, और वो भी सीधे सोर्स से। तो सारिपुत्त वापस बुद्ध के पास आते हैं और जो भी बात हुई थी वो शब्द दर शब्द बुद्ध को बताते हैं। बुद्ध बहुत ध्यान से पूरी बात सुनते हैं और फिर उन साधुओं के दावे पर अपना पक्ष रखते हैं। बुद्ध का जवाब बहुत शार्प और डिसाइसिव होता है। वो कहते हैं, सारिपुत्र, वो दूसरे पंथ के मूर्ख, अकुशल साधु भला कैसे समझेंगे कि अवशेष के साथ क्या होता है और अवशेष के बिना क्या होता है? मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो उनकी समझ को एक झटके में खारिज कर देता है। तो बुद्ध यहां पर 2 तरह की मुक्ति में फर्क समझाते हैं। यही वो पॉइंट था जिसे वो साधु समझ नहीं पाए थे। पहली है सउपादिशेष निब्बान। इसका सीधा सा मतलब है अवशेष के साथ मुक्ति। सोचिए, एक इंसान है जैसे कोई अरहत, वो जीते जी पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। उसके सारे क्लेश, सारी अशुद्धियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसका शरीर और मन तो अभी भी काम कर रहे हैं ना। बस यही है वो अवशेष। और फिर आता है दूसरा टाइप, अनुपादिशेष निब्बान। ये है अवशेष के बिना मुक्ति। ये तब होता है जब वो मुक्त इंसान शरीर छोड़ता है, जब फिजिकल और मेंटल एग्जिस्टेंस का ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो उन साधुओं की गलती क्या थी? उन्होंने इन दोनों को एक ही समझ लिया था, और यहीं पर सारी गड़बड़ थी। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे खास हिस्से पर। उन साधुओं की गलतफहमी दूर करने के बाद बुद्धा एक ऐसा गहरा सच बताते हैं, एक ऐसी टीचिंग देते हैं जो उन्होंने पहले कभी खुले तौर पर किसी को नहीं बताई थी। तो सवाल वही है जिसका जवाब सारिपुत्त को चाहिए था। क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी पूरी तरह से एनलाइटन नहीं है, अरहत नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी क्या वो नरक, पशु या प्रेत लोग जैसी बुरी गतियों में जाने के खतरे से
हमेशा के लिए सेफ हो चुके हैं? और बुद्ध का जवाब है, हाँ, बिल्कुल हैं। और ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि 9 तरह के लोग हैं। सोचिए, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये आध्यात्मिकता को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। तो ये है वो 9 तरह के महान लोग। इन सब में एक बात कॉमन है, मरते समय इन सब में अवशेष बाकी होता है, मतलब ये अरहत के रूप में नहीं मरते। लेकिन, और यही सबसे बड़ी बात है, ये सब के सब निचली योनियों के दुख से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं। अब इनका पतन नहीं हो सकता। चलिए, अब इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं, ग्रुप्स में बांटकर। तो पहले 5 हैं अनागामी। अनागामी का मतलब है न लौटने वाला। मतलब ये वो लोग हैं जो इतनी आध्यात्मिक तरक्की कर चुके हैं कि अब वो कभी वापस इस इंसानी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। उनका जो फाइनल निब्बान होगा वो एक ऊंचे दिव्य लोक में, ब्रह्मलोक में होगा। ये बहुत ही एडवांस्ड लोग हैं। और अब आते हैं बाकी के 4 पर। और यहीं पर उन साधुओं की बात पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अभी कुछ जन्म बाकी हैं, 1 से लेकर 7 तक। मतलब ये अभी अर्हित नहीं है। लेकिन, और ये पॉइंट सबसे जरूरी है, ये निचली योनियों से, यानी नरक या पशु बनने से परमानेंटली और कंप्लीटली सेफ हैं। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सेफ्टी नेट आ गया है। अब ये नीचे नहीं गिर सकते, कभी नहीं। ये सब सुनकर एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर ये टीचिंग इतनी पावरफुल है, इतनी रीअश्योरिंग है, तो फिर बुद्ध ने इसे खुलेआम सबको क्यों नहीं सिखाया? इसे एक तरह से गुप्त क्यों रखा गया? क्या वजह थी इसके पीछे? इसका जवाब खुद बुद्ध देते हैं, और वजह बहुत ही साइकोलॉजिकल है। उन्हें डर था कि अगर ये बात सब लोग जान जाएंगे तो शायद वो आलसी हो सकते हैं। वो कहते हैं, मैंने इस सिद्धांत को खुले तौर पर इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि इसे सुनकर लोग लापरवाही में पड़ सकते हैं। और ये बात ह्यूमन नेचर को कितनी अच्छी तरह दिखाती है ना? जरा सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि एक लेवल के बाद वो फेल हो ही नहीं सकता, तो क्या वो उतनी ही मेहनत करेगा? शायद नहीं। लोग कंप्लेसेंट हो सकते हैं। वो सोच सकते हैं, अरे अब तो मैं सेफ हूं, इतनी मेहनत क्यों करनी? इसलिए ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए था जो पहले से ही रास्ते पर बहुत सीरियस थे, ना कि उनके लिए जो इसे आलस का बहाना बना लेते। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पर ऐसे सेफ पॉइंट्स हैं जहां पहुंचने के बाद आपकी तरक्की गारंटीड है, तो ये हमारी यात्रा को देखने का नजरिया कैसे बदलता है? ये मेहनत करने और निश्चिंत होने के बीच के बैलेंस के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये सवाल सिर्फ बौद्ध धर्म का नहीं है, ये किसी भी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर लागू होता है। एक बहुत पावरफुल आइडिया है सोचने के लिए।